हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस जीके के एक नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ओनली टॉप ऑनलाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस पीडी बुक से होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बिना आपके कीमती वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका पहला सवाल है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों एनिलिडा ग्रुप में जोंक तथा केंचुआ आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडो ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडो में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी इत्यादि आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो दोस्तों मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंगा तथा सीपी आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो दोस्तों इस संघ के अंतर्गत तारा मछली तथा ब्रिटिल स्टार आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख्य से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो दोस्तों शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त की प्रवाहित होती है और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है तथा जल के संतुलन को बनाए रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो दोस्तों यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को चलाता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को चलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों के साथ प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों एथाइल अल्कोहल बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो दोस्तों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो दोस्तों एनिलिडा में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो दोस्तों बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों अग्नाशय में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों स्प्रिंग प्रत्यानयन बल के कारण अपनी सामान्य लंबाई पर वापस आ जाता है, यानी कि लौट जाता है। किस बल के कारण? प्रत्यानयन बल के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो दोस्तों गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली हीलियम गैस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों डीडीटी एक कीटनाशी दवा है। आपका जवाब होगा कीटनाशी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा यकृत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सूती वस्त्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हरी सब्जियां, यानी कि आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके
गैसोहॉल बनाया जाता है? तो दोस्तों एथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ से दिया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ग्लूकोज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। तो दोस्तों ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है उसी को ओजोन परत रोकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा क्लोरोमाइसिटिन। आंतज्वर के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि उपयोग की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्सा को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 24 कैरेट का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार पारा का अयस्क है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आपका जवाब होगा लाल रक्त कणिकाओं का, यानी कि आरबीसी का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केसरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों केसरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो दोस्तों एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामा नामक रोग किससे होती है? तो दामा नामक रोग भी कवक के द्वारा ही होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों फलेरिया कृमि के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु की वेग दुगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो दोस्तों सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों वट वृक्ष पादपों के आवृत्ति बीजी में आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फल बिखेरते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों लाइकेन के दो सहजीवी साहचर्य जो समझा जाता है वो है शैवाल और कवक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा शैवाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पुष्पकली से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मेलविन कैलिवन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशी में थकावट होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लसीकाणु। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, तो आरबीसी की जीवन की अवधि होती है 120 दिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा फुफ्फुस धमनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों कृत्रिम गुर्दा अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा आइरिस या परितारिका। परितारिका पर आंखों का रंग आश्रित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नेत्र श्लेष्मला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के द्वारा दूध का निष्कासन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि डिम्बवाहिनी नली में होता है। निषेचन की क्रिया डिम्बवाहिनी नली में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचयित किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा द्रव्य नाइट्रोजन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेप्लेसिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नारियल, कटहल, सेब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो दोस्तों किसी वृक्ष की आयु बलयों को गिनकर पता चलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जल संवर्धन क्या है? तो दोस्तों बिना मिट्टी के पादप उगना जल संवर्धन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पे केवल ग्रेगर मेंडल लिखा है, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पिता के गुणसूत्र से। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1 की संभावना रहती है, यानी कि विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऋणात्मक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। दोस्तों ये है आपका RRB गुवाहाटी 1993 के पूछा हुआ सेट। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो जवाब होगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। ताजे मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है जो कि जीवाणुओं के द्वारा अमोनिया में बदल दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा वातावस्य के कारण। वातावस्य के कारण ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो दोस्तों आपका जवाब होगा WM स्टेनले ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मटर के पौधे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। लिटिमस किससे मिलता है? दोस्तों लिटिमस लाइकेन से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि RRB रांची 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के उपचार की दवा सिनकोना वृक्ष से मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अफीम जो एक उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों अफीम सूखे लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ओक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा चेंगथंगी। चेंगथंगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा बेंग रोग। बेंग रोग
बैंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन की समस्या आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सूत्रण रोग से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मरुद्भिद। मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं वह मरुद्भिद कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट सेट आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछा गया सेट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो दोस्तों भैंस की जो नस्लें हैं वो है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मधुकुश में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों वृक्षों के छाल से। दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा इलायची। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो जवाब होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों सिस्टेमा नेचुरे कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दोस्तों दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विषाणु के कारण से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा बढ़ता है। दाब बढ़ेगा तो एक तरल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो दोस्तों मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि की चाल है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपका जवाब होगा बॉक्साइट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कीड़ों के स्राव के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हमारे शरीर में आधारी उपपच्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अबुट ग्रंथि से। अबुट ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा टंगस्टन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी पर कुल जल के मीठे पानी का भंडार है? तो दोस्तों लगभग 2.5% ही मीठे पानी का भंडार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैक्टोमीटर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा डेसिबल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बायोगैस में मुख्यतः होती है? तो दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः मीथेन यानी कि CH4 होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कारक है? तो दोस्तों माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल ने।
माइक्रोफोन को ग्राहम बेल आविष्कार किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मधुमेह रोग होता है। तो दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्कर्वी रोग होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेस मेकर संबंधित है। तो दोस्तों पेस मेकर हृदय से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि। आपका जवाब होगा दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक है रबड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एसिटिलीन गैस का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदी लोहा का सबसे अधिक उपयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा मेनिंजाइटिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा बायोजियोग्राफी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्षेत्रफल एक राशि है। तो दोस्तों क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है। तो दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में कभी भी यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रक्तदाब को मापने के लिए स्पिगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेडियन किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कोण का। रेडियन कोण का इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खून की कमी को कहा जाता है। तो दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो दोस्तों भारी जल शब्द ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O का सूचक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो दोस्तों आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों शरीर में एनीमिया रोग आयरन के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि आयरन जब कमी होगा तो एनीमिया रोग उत्पन्न होगा। एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो दोस्तों वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही मात्रा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैसोहॉल बनता है। तो दोस्तों गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। तो दोस्तों कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 206। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पोजिट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों पोजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने किया था। इनका पूरा नाम है कार्ल एंडरसन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? ओजोन परत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है? तो दोस्तों डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा? तो दोस्तों चांद पर 100 होगा, 100 न्यूटन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सोना का आपेक्षिक घनत्व है? तो दोस्तों सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठोस कोण की इकाई है? तो दोस्तों ठोस कोण की इकाई होता है एस्टेरेडियन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस से प्रधानता होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्यूटेन तथा प्रोटेन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उससे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा आयन मंडल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना होता है, उसी को अपवर्तन पद कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा बैगनी। बैगनी सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सर्वदाता रक्त वर्ग है? तो दोस्तों सर्वदाता रक्त वर्ग ओ होता है, ओ पॉजिटिव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। स्पिग्मोमैनोमीटर मापता है? तो दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो दोस्तों बीसीजी का टीका टीबी के लिए दिया जाता है, इसका नाम है यक्षमा। टीबी का हिंदी में नाम है यक्षमा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? आपका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सोल्डर यानी कि टाका मिश्र धातु है, यानी कि सोल्डर किस किस का मिश्र धातु है? तो सोल्डर टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि? तो दोस्तों यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों रुधिर की रचना अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो दोस्तों गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो दोस्तों सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा भूरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। दोस्तों पीडीएफ में कुछ इशू है इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा गतिज एवं स्थितिज दोनों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस
कारण मौत के शिकार होते हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सीरोसिस। सीरोसिस के कारण मौत होती है उन लोगों की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड रोग में शरीर में आंत का प्रभाव अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य रूप से क्या होता है? यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बिना सल्क वाली मछलियाँ कौन सी है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैटफिश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है? तो दोस्तों ध्वनि वेग वायु में होती है। ध्वनि वेग वायु में होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा थीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों आपका जवाब होगा अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की मशीनी भाषा में रूपांतरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा समान। जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो उसका त्वरण समान होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो दोस्तों ये है न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। आप इस क्वेश्चन को ही याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। ये हर एग्जाम में आता ही आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो दोस्तों जब किसी चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है? तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है? तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक्सरे के शोधक थे? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रोएंटजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नारी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हृदय की धड़कन। नारी की गति के द्वारा डॉक्टर हृदय के धड़कन को ज्ञात करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हम 1 मिनट में ... बार सांस लेते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाड़ी स्पंद मात्रा मापक कौन सा है? तो दोस्तों नाड़ी स्पंद मापक गति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अस्थि को। अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायऑप्टर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डीओएस का अर्थ है? तो दोस्तों डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा फ्लोरीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा समान रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कैलोरी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आरआरबी गोरखपुर 26/3/2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत रक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डेक्टिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किस स्वाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा बधिरों को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फैराड डॉट 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 की इकाई है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा धारिता। धारिता की इकाई फैराड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा टिटेनस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है। तो दोस्तों AB ग्रुप सर्वग्राही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 72 बार, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य की हृदय 72 बार धड़कता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा रोग के हो जाता है। तो दोस्तों घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव आँख का कैंट्रेक्स सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ निकाल देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला आसान है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा यकृत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मनुष्य की सामान्य शरीर ताप क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चूना पत्थर डॉट 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 तरह की चट्टान है। तो दोस्तों चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक AC जनित्र यानी कि जनरेटर में मुख्यतः होती है। तो दोस्तों AC जनरेटर में मुख्यतः आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हवा में ध्वनि का वेग है। तो दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है CaO × Cl2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा रंग दिए को अधिकांशतम दर्शनीयता देता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा पीला रंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों माचिसों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिलीन उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी। तो दोस्तों जितनी ऊंची आवाज़ होगी उसकी उतनी ही ऊंची आवृत्ति भी होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। तो दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली है गामा किरणें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्रोमीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डॉट 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 होती है। तो दोस्तों आपस में समानांतर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेल इंजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता साधारणतः किलोवाट में हर्ट्ज मात्रक है। तो दोस्तों हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, DNA के मूल मात्रक क्या है। तो दोस्तों DNA का मूल मात्रक न्यूक्लियरओटाइड्स है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है।
ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दोस्तों रेल पटरी पर जोड़ का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नौवहन दूरी का इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आपका जवाब होगा न्यूटन ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फ्रायड का संबंध है, फ्रायड का संबंध सांख्यिकी से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु रिएक्टर ... को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण लगता है जब? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसीलिए यातायात में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो ये कौन सा क्रिया है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा केशिकत्व क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों मिट्टी का अध्ययन है, मृदा विज्ञान मिट्टी का अध्ययन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। तो दोस्तों सौर जगत में सबसे बृहत्तम यानी कि बड़ा, क्षुद्रतम यानी कि छोटा एवं सर्वाधिक चमकीला, तो ये क्रमशः है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे क्षुद्रतम यानी कि छोटा ग्रह है बुध तथा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एंजाइम मूल्यतः होते हैं। तो दोस्तों एंजाइम प्रोटीन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हार्मोनों का निर्माण, हार्मोनों का निर्माण मानव यकृत नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है? तो आपका जवाब होगा 327 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा अधिकतम एवं धनात्मक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा समान। जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगा तो उसका त्वरण समान होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो दोस्तों ये है न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। आप इस क्वेश्चन को ही याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो दोस्तों जब किसी चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक्सरे के शोधक थे। तो दोस्तों आपका जवाब होगा रोएंटजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
नारी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हृदय की धड़कन। नारी की गति के द्वारा डॉक्टर हृदय के धड़कन को ज्ञात करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हम 1 मिनट में डॉट 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 बार सांस लेते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाड़ी स्पंद मात्रा मापक कौन सा है? तो दोस्तों नाड़ी स्पंद मापक गति है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अस्थि को। अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायऑप्टर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। DOS का अर्थ है? तो दोस्तों DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा फ्लोरीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है? तो दोस्तों एक कूलाम्ब आवेश के बराबर 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक है? तो दोस्तों संधारित्र की धारिता की SI मात्रक है फैराड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है? तो दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 0.4 एम्पियर की धारा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दाब की बीमा है? तो दोस्तों दाब का जो बीमा होता है ml-1 T-2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है? तो दोस्तों एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रडार निकाय डॉट 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 का प्रयोग करता है? तो दोस्तों रडार निकाय में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत रोधी माइका एवं पारावैद्युत गुणांक क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 6.7 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ये आपका नहीं है हाइग्रोमीटर, ये मिस प्रिंट हो गया है। आपका जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस के द्वारा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शरीर में डॉट 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 के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो दोस्तों शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अधिक होगा तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी अधिक होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों गोबर गैस प्लांट में मीथेन नामक गैस उत्पन्न होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है, यानी कि ग्रेनाइट आग्नेय पहाड़ में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 0.5 डेसिबल शोर होता है। दोस्तों मनुष्य जब सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल का शोर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कोल तार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं।
सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन नामक गैस भरा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंधित हो बताती है? तो आपका जवाब होगा परिस्थितिकी के बारे में बताती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो आपका जवाब होगा जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा, यानी कि जल स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों उच्च तापमान बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गतिमान वस्तु में होती है? तो दोस्तों गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे कठोर धातु तत्व है? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनियम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा दूरबीन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों बैरोमीटर के उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जल का आयतन सबसे कम होता है? तो दोस्तों जल का आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा प्रथम नियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्फासो है? तो दोस्तों अल्फासो आम का एक प्रकार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गति के नियमों का खोज किसने किया था? तो दोस्तों गति के नियम का खोज न्यूटन ने किया था। गति के नियम का खोज न्यूटन ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो दोस्तों पौधे का पत्ती जो होता है वह प्रश्वसन का कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होना है? तो दोस्तों ये विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है? तो आपका जवाब होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन पैनक्रियाज में स्रावित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो दोस्तों दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पित्ताशय में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रसंवेदन। तो प्रसंवेदन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वाहनों के जो पीछे का दृश्य होता है उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु, तो दोस्तों गैसीय अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल पे होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नींबू और संतरा में उपस्थित अम्ल होता है? तो दोस्तों नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैसों के उत्तरदायित्व ठहराया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से गैस उत्तरदायित्व है CO2 जो कि 54% है और CH4 जो कि 30% है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है क्योंकि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा चालन प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो
अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, क्योंकि विराम का जड़त्व होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? क्योंकि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ा इसलिए नहीं तैरता है कि लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांतों पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दांतों के डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अवतल दर्पण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। आंख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो दोस्तों आंख की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ को दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो दोस्तों पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो दोस्तों बॉयल नियम नियत तापमान पे लागू होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? तो दोस्तों द्रव्य का जो बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो नीचे की ओर जब लिफ्ट जाएगी तो वास्तविक भार से कम होता है प्रत्यक्ष भार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश में वहन करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा परावर्तन के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नॉट का उपयोग होता है? तो दोस्तों जलयानों की गति मापने की नॉट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? तो दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एंटीजन एक पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किससे बराबर होता है? तो दोस्तों प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान ताप के दो गेंद टकराने के किस राशि का संरक्षण होता है? तो दोस्तों संवेग का संरक्षण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति है? तो दोस्तों पृथ्वी की भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तेलों के जमने में किसका क्रिया होता है? तो दोस्तों तेलों की जमने की क्रिया असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उत्पत्ति में हाइड्रोजनीकरण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस भौतिक राशि के मात्रक टेस्ला है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक टेस्ला है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर? तो दोस्तों अविधित बढ़ती है एवं घड़ी पीछे हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। रॉकेट के कार्य सिद्धांत है? तो दोस्तों रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक बार बराबर होता है? तो एक बार बराबर 10.5 पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों फिनॉल के साथ जिंक पाउडर का मिश्रण करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा उच्च ताप के मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय विधि? तो आपका जवाब होगा दुगुनी हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक दिशा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो आपका जवाब होगा हीरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। द्रव्य में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा वस्तु के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किनके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पायरोमीटर के प्रयोग से।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो दोस्तों आपका जवाब होगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 71%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा जस्ता का। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्ष में घूमे तो उसे डॉट 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 कहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा एस्ट्रॉइड कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स। तत्काल अगर ऊर्जा चाहिए तो खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास 9 चंदक होता है। तो आपका जवाब होगा उत्तल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो आपका जवाब होगा तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी क्योंकि निर्वात में गिराया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में प्रयुक्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम में आता रहता है कि मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में किस धातु को रखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा खनिज की कठोरता मापने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो दोस्तों ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग का होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हुक का नियम लागू होता है? तो दोस्तों हुक का नियम प्रत्यस्तता सीमा तक लागू होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खून की कमी को कहते हैं? तो दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के द्वारा रंगीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एसी परिपथ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकल उपस्थित रहता है। क्रोमियम का Cr होता है, आयरन का यानी लोहा का Fe होता है और निकल का Na होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो दोस्तों मधुमेह का संतुलन की दवा है इंसुलिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेडियो का आविष्कार किया था? तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोणीय वेग की इकाई है? तो दोस्तों कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आदर्श गैस समीकरण है? तो आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों जल पृष्ठों पर लोहे के टुकड़े इसलिए नहीं तैरता है क्योंकि लोहा के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप ... में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों एम्पियर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशीलत्व कितनी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 0 होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा C2H4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया? तो आपका जवाब होगा हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो दोस्तों आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। थाइलोसल्फेट आयरन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त हो, तो आपका जवाब होगा SO4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ज्योति तीव्रता की इकाई है, तो दोस्तों ज्योति तीव्रता की इकाई होता है CD यानी कि केंडला होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण नियम का परिमाण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो दोस्तों प्रक्षेप्य का पथ प्रवलयाकार होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डॉट 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 बनाता है यानी कि संवर्ग आबंध बनाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पोजिस्ट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने वर्ष 1932 ईस्वी में। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जेफ प्रिस्टले ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को घटा देता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त है? तो दोस्तों आपका होगा क्लोरीन। क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो दोस्तों सेक्सटेंस दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो दोस्तों तांबे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व घट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ओस्टर्ड ने। ओस्टर्ड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किण्वक है, तो दोस्तों किण्वक एक जैव उत्प्रेरक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो दोस्तों विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो दोस्तों आइसोहाइट रेखा समवर्षा के युग्मक बिंदु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो दोस्तों मादा एन्फ्लीज मच्छर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो आपका जवाब होगा जिगर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कच्ची गाजर किसकी अच्छी स्रोत है? तो दोस्तों कच्ची गाजर विटामिन ए की अच्छी स्रोत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है, यानी कि अस्थिमज्जा में उसका निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बालकों में अंधता का मुख्यतः कारण किस चीज की कमी है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन ए की कमी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कार्बोरेटर होता है, तो दोस्तों कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों वाष्पन की दर द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 30 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं।
ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है? तो दोस्तों माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा वाष्पन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? तो दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है? तो दोस्तों नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है? तो दोस्तों जंग उदाहरण है यौगिक का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जल का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा पृष्ठ तनाव है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नींबू एवं संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी कि गठिया से प्रभावित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा जोड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? तो दोस्तों गर्मी में सफेद कपड़े अधिक आरामदायक इसलिए होते हैं क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है? दोस्तों इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों भू संरक्षण को वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कोयले के जलने से बनती है? तो दोस्तों कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायु की संगठक गैसें सामान्यता होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पंखा करने से शरीर में ठंडा अनुभूति क्यों उत्पन्न होता है? तो दोस्तों शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। यदि भू संपर्कित रहेगा तो बिना नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेंसिकस होता है? तो आपका जवाब होगा उत्तल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? तो आपका जवाब होगा सतही तनाव के कारण यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परम दाब है? तो परम दाब गेज दाब प्लस एक बार को परम दाब कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है? तो दोस्तों तापमान में वृद्धि होता है। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि अगर हुआ है तो जरूरी है कि तापमान में वृद्धि होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो दोस्तों आपका जवाब होगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि पानी के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, डाइन इकाई है? तो दोस्तों डाइन बल की इकाई होती है, वो भी CGS पद्धति में, और MKS पद्धति में न्यूटन होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एड्स फैलता है? तो दोस्तों एड्स गलत यौन संबंधों से फैलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोलर सेल बदलता है? तो दोस्तों सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, RDX है? तो दोस्तों RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं,
समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत है 10%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डॉट 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 से गिरती है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक समान त्वरण से गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। लिफ्ट ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो दोस्तों लिफ्ट ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा जड़ में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो दोस्तों एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। माइका क्या है? तो दोस्तों माइका विद्युत का कुचालक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सोना का संकेत क्या है? तो दोस्तों सोना का संकेत है AU और साथ ही साथ आपको बता दें कि चांदी का संकेत होता है AG। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। तो दोस्तों 5 से 6 लीटर औसत आयतन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डीएनए है। तो दोस्तों डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो दोस्तों डिप्थेरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। टेलीविजन के आविष्कारक हैं। तो दोस्तों टेलीविजन के आविष्कारक JL वेयर्ड हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो दोस्तों प्रतिध्वनि ध्वनिक तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अपरिवर्तित होगा, यानी कि पानी स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। 2 समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा असंख्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा प्रयास एवं फल क्रम के बीच भार होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो आपका जवाब होगा 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों यह हमेशा याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा आयनोस्फीयर बेतार संचार हेतु है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों उसके गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ठोस की अशुद्धि रहने पर गलनांक कम रह जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कैलोरी यूनिट है। तो दोस्तों कैलोरी यूनिट ऊष्मा की है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हवा के साथ मीथेन। हवा के साथ अगर मीथेन मिलेगा तो धमाके होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 310 केल्विन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण होता है तब? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शुष्क सेल है? तो दोस्तों शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यूरिया को पार्य खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया किस चीज़ का स्रोत है? नाइट्रोजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग ... घेरे हुए हैं? तो दोस्तों 71% घेरे हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या है? तो दोस्तों इनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु संख्या होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो दोस्तों जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो दोस्तों बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रासायनिक प्रतिक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है एक प्रकाश। दोस्तों इसका परिभाषा होता है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 99%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सा परत रक्षा करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ओजोन परत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व गैस है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। जब धातु तनु अम्ल से प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी, तो दोस्तों जितनी ऊंची आवाज़ होगी उसकी उतनी ही ऊंची आवृत्ति भी होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? तो दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली है गामा किरणें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैंसर। कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ब्रोमीन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में ... होती है? तो दोस्तों आपस में समानांतर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 8। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में सामान्य गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रेल इंजन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है? तो दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता साधारणतः किलोवाट में दर्शाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है?
तो दोस्तों आपका जवाब होगा फेफड़ों पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, यानी कि रुधिर को प्रभावित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक सरल लोलक धीमी हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा फीमर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो दोस्तों वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो दोस्तों पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने का यंत्र होता है उसका नाम है हाइड्रोफोन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा केंचुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी? तो दोस्तों विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलियो है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उपस्थिति होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परिशोधक का प्रयोग डॉट 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 में परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डॉट 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 है? तो दोस्तों बिजली से चलने वाली एक साधन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा ग्लाइकोजन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, निरपेक्ष शून्यता पर? तो दोस्तों निरपेक्ष शून्यता पर आणविक गति रुक जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एक फोटो विद्युत सेल डॉट 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 परिवर्तित करता है? तो दोस्तों यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अम्लीय। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन का पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा डिक्टाफोन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा रसलर वाइपर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, HIV संबंधित है? तो दोस्तों HIV एड्स से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है? तो दोस्तों शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड की कार्य करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो दोस्तों एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, एल्केन का सूत्र होता है? तो दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, कौन शीत रक्त जानवर है? तो दोस्तों शीत रक्त जानवर छिपकली है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है? वायुमंडल की न्यूनतम परत क्षोभ मंडल कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है? तो दोस्तों ऊष्मा हस्तांतरण चालन कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जूल किसकी इकाई है? दोस्तों जूल
ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो दोस्तों टीबिया नामक अस्थि टांग में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा अल्टीमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। तो दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन तथा उसके बाद एल्यूमिनियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो यह दिखता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा काला दिखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आइसक्रीम ... का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आइसक्रीम निलंबन यानी कि सस्पेंशन का उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, धोने वाले सोडो का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। तो दोस्तों पौधे की आयु का मापन उसकी तना के बलयों एवं अनुप्रस्थ कांटों की गिनती करके किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जवाब होगा C14 का पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा सल्फर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो दोस्तों आपका जवाब होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने का कारण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। तो दोस्तों यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है एवं आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। दोस्तों पारा ताप का सुचालक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर तो दोस्तों उसका भार घट जाएगा। किसी भी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार घट जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपका जवाब होगा बैगनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो आपका जवाब होगा ऊंच। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ताप मापने का एसआई इकाई है। तो दोस्तों ताप मापने का एसआई इकाई केल्विन होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, नेवी, आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे।